प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अयोध्या से सीधे जुड़े। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या में हाजिर थे। ठीक एक साल पहले अयोध्या में राम मंदिर का भूमि पूजन आज ही के दिन हुआ था। आज वहां राम मंदिर की बात हुई और 1 करोड़ गरीबों को अनाज देने का ऐलान हुआ। लेकिन राम मंदिर और अनाज से होकर बात अगले चुनाव तक कैसे पहुंच जाती है, इसको समझने के लिए देखिए मेरे सहयोगी पंकज झा की ये रिपोर्ट, जो आज दिन भर अयोध्या में थी। एक तरफ 1 करोड़ लोगों को 5-5 किलो राशन, तो दूसरी तरफ भगवान राम का नाम। अयोध्या में राम मंदिर के भूमि पूजन के 1 साल पूरा होने पर अयोध्या में हलचल रही। इसमें धर्म की आस्था भी है, वोट का हिसाब भी है। कोटि कोटि भारतीयों ने सैकड़ों साल बाद भव्य राम मंदिर के निर्माण की तरफ पहला कदम रखा। आज अयोध्या में तेजी से राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। सवाल है कि राम और राशन के बहाने बीजेपी का वोट पर निशाना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनता के दिल पर हाथ रखा। उनके भाषण में विरोधियों पर बार-बार हमला हुआ। इस तरह का बड़ा संकट आता था। अब यूपी में बीजेपी की लड़ाई जिस समाजवादी पार्टी से बताई जा रही है, उसके अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आज लखनऊ में साइकिल चलाई। मकसद साफ है कि अभी सड़कों पर चलने वाली ये साइकिल अगले चुनाव में विधानसभा में परचम लहराए। आज ये यात्रा निकाल रहे हैं सर, कुछ क्या कहेंगे, किस मुद्दे पे? साइकिल यात्रा इसलिए निकालने की जनता बदलाव चाहती है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार की नाकामियां हैं और हर वर्ग के लोग परेशान हैं। भारतीय जनता पार्टी ने धोखा दिया है। कोरोना की दूसरी लहर ने यूपी में भी लोगों को बेहाल कर दिया। कहीं चुनाव में उसका साया न मंडराए, इसके लिए लोगों के दिल तक पहुंचना जरूरी है। और दिल तक पहुंचने के लिए पेट से बेहतर रास्ता और क्या हो सकता है। पीएम मोदी ने एक तीर से 4 निशाने किए हैं। अनाज बांटकर ये पैगाम दिया कि गरीबों की जिंदगी वही संवारना जानते हैं। इस अन्न महोत्सव के जरिए कोरोना से आई लोगों की नाराजगी दूर करने की कोशिश हुई। राम के साथ रोटी वाली बीजेपी की पुरानी राजनीति को नया रूप मिला और धार्मिक भावनाओं के जरिए हिंदू वोटों के ध्रुवीकरण की गुंजाइश भी छोड़ दी। 5 सदी के लंबे इंतजार के बाद अयोध्या में भगवान राम लला के भव्य मंदिर के निर्माण कार्य का शुभारंभ आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से संपन्न हुआ था। मंदिर निर्माण की कार्रवाई बृहद स्तर पर आगे बढ़ रही है। जब भी बेहतरीन शासक की बात होती है तो रामराज्य की मिसाल दी जाती है। इतिहास के विशाल कालखंड में ऐसा कोई राजा नहीं हुआ है जिसकी तुलना राम के राजपाट से हुई हो। बीजेपी की तो पूरी राजनीति ही राम से रही है। रामराज की परिकल्पना में कोई भी भूखा पेट नहीं सोता है। ऐसे में जब आज पीएम मोदी ने अयोध्या से अन्न महोत्सव के जरिए एक ऐसा दांव खेला है जिसका टेस्ट अगले साल यूपी के विधानसभा चुनाव में होगा। प्रधानमंत्री मोदी ने चुनावी गणित को साधने के लिए बार-बार डबल इंजन सरकार की दुहाई दी, लेकिन लगे हाथ विरोधियों को आड़े हाथों लेने का मौका नहीं छोड़ा। अयोध्या में राम मंदिर जितना आस्था का विषय है, उतना ही राजनीति का मुद्दा भी रहा है। अब वहां राम मंदिर निर्माण का कार्य प्रगति पर है और बेहद तेजी से चल रहा है। भगवान राम का वो मंदिर 110 एकड़ में बन रहा है। 1 साल में नींव बनाने का काम आधे से ज्यादा पूरा भी हो चुका है। नींव में कुल 8 इंच मोटे कुल 44 लेयर डाले जाने हैं, जिनमें 25 लेयर तैयार हो चुके हैं। श्रद्धालुओं के लिए मंदिर दिसंबर 2023 में खोल दिए जाने का प्लान है, लेकिन पूरी भव्यता के साथ ये 2025 तक ही तैयार हो पाएगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।